डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। वो दो मॉलिक्यूल कौन से हैं? एक तो आपका सबस्ट्रेट यानी कि एल्काइल हैलाइड, और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल है। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जो एल्काइल प्लस हैलाइड ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका एल्काइल ग्रुप सपोज मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ हैलाइड आयन लाइक क्लोरीन। सो ये आपका हो गया मिथाइल फ्लोराइड। ये एक एल्काइल हैलाइड है बिकॉज CH3 एक एल्काइल ग्रुप है और क्लोरीन एक हैलाइड ग्रुप है। सो हमारा एक सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। सो SN2 को बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, एक एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। अब मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। सपोज ये हमारा AB है, एक मॉलिक्यूल, इसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये हमारा C नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। वाई? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल वो कंपाउंड्स हैं, वो सबस्ट्रेट है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि A, B और C जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो C ने B को रिप्लेस कर लिया है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है AC और B माइनस ये लिविंग ग्रुप, यानी कि ये A B में से निकल गया है। ये सबस्ट्रेट है आपका, ये प्रोडक्ट है आपका। यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने B को रिप्लेस कर दिया है, तो इसकी वजह से ये जो B है इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, यानी कि ये इस मॉलिक्यूल को छोड़कर जा चुका है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मींस ये AB की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन पर ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। सो इसी वजह से SN2 को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कितना अमाउंट में AB प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में C यानी कि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। सो इस वजह से इसे बाई मॉलिक्यूलर कहा जाता है क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने पे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है या उसको हटा के खुद अपनी जगह पर, खुद उसकी जगह पर आ गया है। इस वजह से इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है AB पर, यानी कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, और C माइनस जो कि हमारा, या C नेगेटिव जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ SN2। अगर आप SN1 रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप चाहें तो उससे SN1 रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है मिथाइल ब्रोमाइड का। मिथाइल ब्रोमाइड हमारा एल्काइल हैलाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं मिथाइल एक एल्काइल ग्रुप है एंड ब्रोमीन एक हैलाइड ग्रुप है। जब ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि इसमें ना तो कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन और ब्रोमीन का, और ना ही न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का बॉन्ड बना है। जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं वो धीरे धीरे ब्रोमीन के पास चले जाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन है वो यूटिलाइज होता है कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच बॉन्ड बनने में।
सो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट में ना तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बन का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म होता है। इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट या टेम्परेरी स्टेट बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी फुलफिल होती है जब हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन से बॉन्ड बनाता है। तो जो एनर्जी OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में रिलीज होती है, वही एनर्जी यूटिलाइज होती है कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होने में। सो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट स्टेट है, जो कि कार्बन की 5 वैलेंसी पेंटावैलेंट यानी कि कार्बन को 5 वैलेंसी से डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन भी है और एक साइड पर ब्रोमीन भी है और दूसरे साइड पे हाइड्रोक्साइड आयन भी है। सो यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट से फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ब्रोमाइड आयन जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का वो ब्रेक हो जाता है और ब्रोमाइड आयन लिबरेट हो जाता है। क्योंकि ब्रोमाइड आयन यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड से जा रहा है तो इसीलिए इसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है। सो ब्रोमाइड आयन यहाँ पे लिविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लीव कर रहा है, जा रहा है। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया है। सो यहाँ पर ब्रोमाइड आयन निकल गया है और हाइड्रोक्साइड आयन ने कार्बन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लिया है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जबकि SN1 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमाइड जो है ब्रोमीन वो निकल जाता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, जबकि SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर या ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जहां पर एक तरफ कार्बन के ब्रोमीन एटम भी है और दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे हाइड्रोक्साइड आयन भी है। और ये ट्रांजिशन स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है SN2 रिएक्शन में। ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जिसमें ब्रोमाइड आयन रिलीज हो जाता है और OH हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेता है। सो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल बजाय कि ब्रोमीन एटम की जगह आए, इसके बजाय ये कार्बन के अपोजिट साइड में अटैच होता है। इंस्टेड ऑफ फ्रंट साइड में आने के ये बैक साइड में कार्बन के अटैच होता है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन पर ये हाइड्रोजन अपनी प्लेस पर है और हैलाइड आयन अपनी प्लेस पर है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह बनानी पड़ती है बैक साइड में। तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि ब्रोमीन जिस जगह को छोड़ के गया है उस जगह पर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं आता है, बल्कि उसके बैक साइड पर हाइड्रोक्साइड आयन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी वजह से इस कंपाउंड को वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट्स बोला जाता है। इस टर्म को मींस जहां पर आपको इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, बजाय कि सेम पोजीशन पर हाइड्रोक्साइड आयन या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसकी जगह वो कार्बन के बैक साइड पे नया बॉन्ड बनाता है। इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है वाल्डन इन्वर्जन। और यही SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो जगह छोड़कर गया है वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन या न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, उसके बैक साइड पर आता है। इस वजह से हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। आई होप कि SN2 रिएक्शन आपको क्लियर हो गया हो इस कॉमन एग्जाम्पल से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और औरों के साथ भी शेयर करिए।
Dear students, if you found this video useful, then tap the like button and subscribe my channel to get latest update of my other videos.